बेअमल ज़माने भर हाथ मलता रहता है, वक्त कब ठहरता है, वक्त चलता रहता है। बहुत से भारत में ऐसे नागरिक हैं जो अमल में नहीं लाना चाहते किसी चीज़ को चिंतन नहीं करना चाहते, बस एक दूसरे पे दोषारोपण कर देते हैं। बाप बेटे को दोष दे रहा है और बाप बेटे को दोष दे रहा है, बेटा बाप को दोष दे रहा है। ये कहानी घर घर की है, हर जगह की एक कहानी है। सरकार को दोष दे रहे हैं लोग, पर अमल में कुछ नहीं ला रहे हैं कि अमल में लाओ कि हाँ कैसे। जैसे बाप कहता है बेटा मैंने तेरे लिए पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, बेटा कहता है मैंने आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो ये बेअमल लोग हैं, सरकार ने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अमल में लाइए और कई नए रास्तों पे, नई चीज़ों पे विचार करिए, तब आपकी तरक्की हो पाएगी, तब आप आगे बढ़ पाओगे। आज मैं इन चीज़ों को एकदम स्पष्ट समझता हूँ। मैं जब भी क्षेत्र में जाता हूँ तो बेअमल लोग हर जगह ठूस ठूस के भरे हुए हैं। भारत में एकदम ठूस ठूस के भरे हुए हैं भारत में। अब कांग्रेस का कार्यकर्ता है अगर, तो उसको लगता है लोग मोदी जी का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, और अगर भाजपा का कार्यकर्ता है तो वो सोचता है कि लोग कांग्रेस को क्यों सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस तो बहुत बुरी पार्टी है। तो ये बेअमल लोग हैं जिनका कोई काम नहीं है, कुछ भी करने को इनको कहिए मत। जैसे हम लोग जब जाते हैं क्षेत्र में, खासकर मेरा वर्चस्व इस तरीके का है भारत में कि अगर मैं किसी भी गांव में चला जाता हूं और अगर मैं दावा करता हूं कि कांग्रेस और भाजपा एक ही हैं, तो गांव के लोग इसको अलग नहीं साबित कर पाते, वो बहुत जल्दी मान जाते हैं। और हमारे गांव से आते ही वो पुनः कांग्रेस और भाजपा की मालाएं जपने लग जाते हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग जो बेअमल लोग हैं, वो फिर से वही चीज़ें बताना चालू कर देंगे कि फलाना धमाका वगैरह वगैरह। जैसे कोई ईवीएम का रोना रोने लग जाएगा, कोई ये कहेगा कि हाँ मुसलमानों की वजह से देश को खतरा है, जहाँ मुसलमान है वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं। मतलब जैसे ही हम आते हैं उस क्षेत्र को छोड़ करके, वैसे फिर से वो अपना रोना रोना चालू कर देते हैं। बहुत से बहुजन समाज के लोग हैं, वो कहते हैं हमारे पूर्वजों पर अत्याचार होता था, दलित पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। ये बेअमल लोग हैं इस ज़माने में। ऐसे लोग को कुछ करने का काम ही नहीं है, बस उनका दोष रोपण है। दलित पिछड़ों पे अत्याचार कर रहे हैं, दलित पिछड़ों पे अत्याचार कर रही है कांग्रेस, और कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद ये बकलोली कर रहे हैं। तो हम उनसे काफ़ी बार ये बात पर सवाल किए कि आप बताइए कि जो आज की वर्तमान की जो समस्याएं हैं, जो अदालतों में जनता को तारीख दी जा रही है, वो शोषण नहीं है। चौकीदारों से दरोगा आपका पूरा थाना बहरवा लेता है, झाड़ू लगवा लेता है वहाँ। क्या ये उस चौकीदार के साथ अत्याचार नहीं है? ट्रेनों पे आप देखिए कि स्लीपर के कम से कम 7-8 डिब्बे रहते हैं और एसी के 6-7 डब्बे रहते हैं और जर्नल के 3, जबकि पूरे भारत में जर्नल लोगों की आबादी कितनी ज़्यादा है उसका आप आंकड़ा नहीं लगा सकते। मतलब साधारण लोगों की लोग ज़्यादा हैं, इसीलिए वो ठूस ठूस के भरे जाते हैं। भारत में भेदभाव आज भी चल रहा है। आप एसी का डब्बा देख लीजिए, एसी का, स्लीपर का और थर्ड क्लास, मतलब क्लास आज ट्रेनों में भी लागू है। जबकि एक अच्छे मुल्क में, एक जो अच्छा मुल्क होता है, वहाँ एसी, स्लीपर ये क्लास नहीं होती। किसी भी अच्छे मुल्कों में आप जाकर देखिए, वहाँ क्लास नहीं चलती, सारे व्यक्ति एक समान होते हैं। आपकी ट्रेनों में भेदभाव है।
ये ट्रेनों का भेदभाव ख़त्म करने के लिए आज तक किसी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, और बेअमल आप लोग हो जो ऐसी गलत नीतियों का सपोर्ट कर रहे हो। आपने कभी विरोध नहीं किया इन चीज़ों का कि हाँ, जो आपने स्लीपर, एसी और थर्ड क्लास के जो ये कोच लगा रखे हैं ये गलत है, पूर्णतः गलत है। भारत में एक समान सुविधाएं रखिए। ट्रेन जा रही है कहीं के लिए तो उसमें सारे डिब्बे जो है आप जर्नल रखिए। एसी रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर सारे डब्बे जर्नल हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग ट्रेनों में जा सकते हैं। आज अगर ट्रेनों की क्षमता 1000 की है तो 2500 तक लोग उसी ट्रेन में बहुत आराम से सफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसमें एसी कर दिए और स्लीपर कर दिए और थर्ड क्लास करके इन लोगों ने मज़दूरों की स्थिति ख़राब कर दी, किसानों की स्थिति ख़राब कर दी, आम नागरिकों की स्थिति ख़राब कर दी। जबकि ट्रेनों में ऐसी वीआईपी व्यवस्था करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि लोगों को सिर्फ सफ़र करना रहता है। गरीब अमीर सारे आदमी सफ़र कर सकते थे, बहुत आराम से लेट के जा सकते थे। लेकिन सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि आज आदमी जो है परेशान हो रहा है। आप जनरल बोगियों में देखिए कि किस तरह लोग ठूंस ठूंस के जाते हैं। ये सिर्फ सरकार की नालायकियत की वजह से है। लेकिन आप बेअमल लोग जो इस हिंदुस्तान में हैं वो कभी भी ऐसी गलत नीतियों का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो अपने बाप को दोष देंगे, बाप बेटे को दोष देगा, जनता सरकार को दोष देगी। लेकिन ये सारी कहानी तुम्हारी की बनाई हुई है। तुम कभी विरोध नहीं किए इस चीज़ का कि हाँ, भारत में आप ट्रेनों में जो वीआईपी कल्चर चल रहा है ख़त्म करिए। हम तो लोगों से सवाल करते हैं कि भाई ये जो वीआईपी कल्चर है ये कांग्रेस की देन है, और नरेंद्र मोदी जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो इस गलत नीतियों को संरक्षण कर रहे हैं, और कांग्रेस जो है भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, और भाजपा की सहयोगी पार्टी कांग्रेस है। और कई बार हमने कहा कि आप हमारी बात को गलत साबित कर दो, हम आपको 1 करोड़ रुपए दे देंगे, आप भी जाओ अमीर हो जाओ। मगर आज तक भारत के एक नागरिक भी ये साबित नहीं कर पाया। और ख़ासकर इसमें मैं मुसलमान भाइयों का जिक्र करना चाहता हूँ जो कांग्रेस की अम्मा बनी हुई हैं। और उनसे हमने कहा कि आप कांग्रेस का सपोर्ट क्यों करते हो, जबकि कांग्रेस की ही गलत नीतियों को भाजपा चला रही। तो इससे तो अच्छा सीधे आप भाजपा में चले जाइए, उसमें क्या दिक्कत है, आप उसका विरोध क्यों करते हो। आपका प्रथम कर्तव्य बनता था कि अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो आप देश में जो गलत नीतियां हैं उसका विरोध करिए। और यही बात मैं हिंदू भाइयों को भी कहता हूं कि आप जो देश में गलत नीतियां हैं उसका विरोध करिए।